बिल वापस लो, बिल वापस लो, किसानों पर मुकदमा करना बंद करो, किसानों पर मुकदमा किया वापस लो, किसानों पर मुकदमा किया हुआ वापस लो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, विरोधी कानून वापस लो। खराबा हो, लाल किले पर हमारे झंडा फहरा दिया गया, तिरंगा नहीं फहराया गया वहाँ पर। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? इसके लिए उनकी पुलिस प्रशासन कहाँ थे वो? दूसरी बात कि आप जो बिल लाया है उस बिल में आप जो उद्योगपति हैं उनके हवाले हमारे सारे कृषि को, चाहे दाल चावल चना जो भी चीज़ें उनके हवाले कर दी जाएंगी। कैसे कर दी जाएंगी? इसलिए कि आप जब मंडी पहले खुला रहती थी, खुली मंडी में आप जाया करते थे, जैसे 12 चट्टी है, हम धान लेकर गए 12 चट्टी में, भाई 12 चट्टी में रेट मुझे कम मिल रहा है, चलो भाई हम 100 में बेच लेंगे, ठीक है। उस मंडी की प्रथा को ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। वो कुछ मतलब विशेष लोग के हवाले कर दिया जाएगा। राजकुमार जी हैं, निशात खान है, भाई यही 2 आदमी आपकी मंडी का उपज का चीज़ लेंगे, चाहे जो भी चीज़ है। हम दोनों अपना मीटिंग करके ये तय कर लिया कि नहीं भाई हम 1000 में नहीं लेंगे, तो आप मेरे पास आएंगे। नहीं सर हम भी 1000 में आपकी नहीं लेंगे। किसान वैसे में हताश हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, वो खेती करना छोड़ देगा एट लास्ट, ठीक है। खेती नहीं करेगा वो, जब खेती नहीं करेगा तो उसका जो अनाज है सड़ने लगेगा, गलने लगेगा तो फिर यही लोग तैयार होंगे कि भाई मुझे दे दिए, मैं इस रेट में आपको उपज का हिस्सा देता हूँ या पैसा देता हूँ, मैं इस रेट में आपका अनाज खरीदूँगा। आप विवश होकर के उनको देंगे। नेक्स्ट ईयर से क्या करेंगे आप कि वो कृषि अपना जो है, किसान जो है अपना वो उपज करना छोड़ देगा, ठीक है। ज़मीन पड़ित हो जाएगी, उससे क्या होगा, मेरे पूरा हिंदुस्तान हमारा बैकफुट पर चला जाएगा, हमारे यहाँ अन्न नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे वो उद्योगपति? वो कहेंगे कि आप अपनी ज़मीन को मुझे पट्टे पर दे दीजिए, आपके 1 बीघा ज़मीन लेंगे, हम आपको इतना धान देंगे, ठीक है। आप किसान मजबूर हो जाएगा उसमें, एट लास्ट वो पराजित हो जाएगा, देश हमारा गुलामी की तरफ चला जाएगा। इसलिए सरकार से, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी से, अमित शाह जी, जो भी इनकी कैबिनेट है, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है, ये कोई विरोध का विरोध नहीं हो रहा है, ये वास्तविक विरोध ये है कि हम लोग मानव श्रृंखला लगाया है कि आपको संवैधानिक तरीके से विरोध करने के लिए हम लोग रोड पर उतरे हैं। किसी का कोई विरोध नहीं है, देश को बचाने के लिए। देश कैसे बचेगा उसको बचाइए, निजीकरण नहीं कीजिए। आप यहाँ निजीकरण करेंगे, हमारे यहाँ के लड़के पढ़े लिखे जो है बेरोजगार हो जाएंगे, और वो आप मतलब देश हमारा जो है त्राहिमाम की तरफ चला जाएगा, और हमारा देश जो है गरीबी की रेखा, जो हम अंग्रेज के ज़माने में हमारा देश गुलाम हो गया था, जिससे हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने आज़ाद कराया था, वही देश हमारा फिर कुछ मुट्ठी भर जो है उद्योगपति उनके हाथ में गुलाम हो जाएगा। निर्देश होगा, हम लोग उसका पालन करेंगे, और हम चाहेंगे कि यह कोई पार्टी का नहीं है। भारत कृषि प्रधान देश है, जहाँ के 70% से ऊपर लोग खेती पर निर्भर करते हैं, उनके अधिकार छीनने की बात हो रही है। और आप देखें राजस्थान, हरियाणा या उड़ीसा से किसान हमारे लोग गए थे, हम लोग उन लोग को स्वागत करके भेजे थे, लेकिन आप सुने होंगे कि वहाँ भी विडम्बना करके और बहुत से किसान को मुकदमा कर दिया गया है। हम लोग चाहेंगे आज ये कार्यक्रम के माध्यम के द्वारा कि जिन हम लोगों को किसान के जो हित में किसान आंदोलन चला रहे थे उनको मुकदमा किया जा रहा है, वो मुकदमा वापस ली जाए और तीनों कानून बिल जो है वो वापस लिया जाए। आप तमाम जानते हैं कि कोई भी संविधान को लागू करने के पहले सदन में बहस होती है और उसके बाद भी हर राज्य से उनके समर्थन होता है, लेकिन ऐसा न करके तत्काल अध्यादेश ला करके क्या जरूरी पड़ गया था? क्या कोई किसान डिमांड कर रहे थे कि यह बिल लाना होगा? जो अपना अभी जो वर्तमान जो सरकार केंद्र में है वह 2 के हाथ में बिके हुए है। एक तो है पूंजीपति शक्तियाँ, उनके साथ अंबानी अडवाणी हैं, और दूसरी तरफ मोहन भागवत हैं। ये दोनों के फिराक में हम तमाम किसान का अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं, और मंडी का भी स्थिति वैसा हुआ, और जो भंडारण का भी स्थिति है, और जो जमीन जो पट्टा पर है उसका भी अधिकार छीनने की बात है। तो जब तक यह कानून तीनों वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और कृषि जो प्राइवेट कंपनी का जो नियम बनाए हैं उसका हम लोग विरोध करते रहेंगे जब तक वो तीनों कानून वापस नहीं लेते हैं। सच्ची के तहस नहस कर दिया। उसके बाद अभी किसान का अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो
किसानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सब दिन चलो कितना दिन हुए, इसके विरोध में हम लोग महागठबंधन द्वारा हम लोग निर्णय लिया गया है कि हम लोग बिहार से भी लड़ाई, जैसे कि हमारे देश की आज़ादी के लिए बिहार से शुरू हुआ था, उसी तरह से हम लोग भी चाह रहे हैं कि बिहार से शुरुआत करें लड़ाई रहेगी। एक दिन जरूर हम लोग किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। कब तक ये काला कानून जो बिल लाए हैं किसान के द्वारा, जब तक वापस नहीं होगा हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। 60 दिन से तो अभी तक कानून वापस नहीं हो रहा है। वापस नहीं तो लड़ाई हम लोग को जारी रहेगा निश्चित काल, इसका कोई अति नहीं है, टाइम टेबल नहीं है। आगे का क्या कार्यक्रम होगा आप लोगों का? जो महागठबंधन द्वारा जो हम लोग को पार्टी तेजस्वी जी द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा, हम लोग काम करने में तो धन्यवाद देते हैं तेजस्वी जी को। ये भी जो हमारे जितने भी किसान हैं, ये किसान सब बीजेपी में मिला हुआ है। और आज हम लोग का कृषि प्रधान देश है। ये अगर कानून लग जाएगा तो सारे हमारे जितने भी छोटे बड़े किसान हैं सबको मरण हो जाएगा। जितना हम लोग आज किसान नहीं रहेगा तो हम खेती नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे कहाँ से, जिएंगे कहाँ से? ये बात हमारे किसान बिहार को नहीं समझ रहा है। और जब लड़ाई करते हैं तो जो बीजेपी की सरकार है कहता है बिचौलिया है। कौन ऐसा हमारे जितने भी खर्च करते हैं किसके पास खेती नहीं है, कौन किसान नहीं है वो बताइए मोदी जी। अगर नहीं बताते तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब कहते हैं कि किसान अगर लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होते तो कहता है कि बिचौलिया। तेजस्वी यादव तो एक दिन भी दिल्ली में नजर नहीं आए किसान संगठन पर। हाँ, गलत बात है। तेजस्वी जी गए हैं, ये सब अफवाह है। वो हर वक्त आपका बिहार भी बंदी में किसान बिल पर किए हैं, या विधानसभा में भी किसान बिल पर नहीं चलने दिए। ये सब मीडिया की बात है, बीजेपी की बात है, उस पर मत जाइए। किसान जा रहा है कि मेरे लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है। बाराचट्टी में कितना किसान संगठन है? हाँ, सारा किसान है बाराचट्टी में। एक भी अगर किसान कहे मेरे पास खेती नहीं है तो हम लोग जो कहेंगे कितना किसान सारा किसान है। आपके साथ कितने किसान खड़ा हैं?